हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू ट्रिक इन एक्सेल और इस ट्रिक का नाम है ऑटो इंडेक्सिंग। सबसे पहले मैं आपको ऑटो इंडेक्सिंग का मतलब क्लियर कर देता हूँ कि ऑटो इंडेक्सिंग होता क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक डाटा है जिसमें ऑलरेडी ऑटो इंडेक्सिंग मैंने अप्लाई कर रखा है। मैं आपको पहले ये क्लियर करके दिखाऊंगा ऑटो इंडेक्सिंग वर्क कैसे करता है। लेट अस सपोज एप्पल के बाद हमने एक और स्टॉक ऐड करना है, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया बनाना। देखिए ये इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। यहाँ पे दो नीचे था, दो अपने आप ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बनाना को, सिमिलरली वापस से इंडेक्सिंग ये नीचे वाले नंबर पे जा रही है। वापस से बनाना ऐड कर दिया, इंडेक्सिंग ऊपर हो गई। एक और इसके अंदर फ्रूट ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको। लेट अस सपोज हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं कोई भी फ्रूट, आप उठा लीजिए, ग्रेप्स। ग्रेप्स हमने इसमें ऐड करा, इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। सो ये मैजिक वर्क कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है ये मैजिक? इंटरेस्टिंग तो लग रहा है ये देखने में, बट इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज का यूज किया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन कौन से फॉर्मूला इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे। हमें जो बेसिकली इसमें फंक्शंस रिक्वायर्ड हैं उसमें आ जाता है फंक्शंस काउंटा एंड इफ। इनको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको यही चीज यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। ये हमारा रॉ डेटा है पूरा, तो इस रॉ डेटा में मैं आपको ये फंक्शन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये फंक्शंस अप्लाई करने के बाद एग्जैक्टली हमारे पास ये फाइनल ऑटो इंडेक्सिंग किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम काउंटा एंड काउंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इन दोनों में से अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद काउंट। जो काउंट फंक्शन है वो हमारा वर्क करता है न्यूमेरिक वैल्यू पे। सो काउंट फंक्शन काउंट्स all those cells which have numeric values. So you can see we have 11 cells in a range. We have selected this range and it has 11 cells and which contains only 10 numbers in a range. So count ने हमें काउंट करके बता दिया है कि इस रेंज के अंदर कितने वो सेल्स हैं जिसके बीच में न्यूमेरिक वैल्यूज पड़ी हुई हैं। सो अभी मैं आपको यही सेम फॉर्मूला, काउंट का ही फॉर्मूला एक बार अल्फाबेटिकल वैल्यूज पर लगा के दिखा रहा हूँ। तो अल्फाबेट्स पे जब हम इस फॉर्मूला को लगाते हैं तो बेसिकली इसमें हम देख सकते हैं कि डेटा पड़ा हुआ है, बट काउंट हमें क्या रिजल्ट लेके दे रहा है? काउंट हमें दे रहा है 0, क्योंकि किसी भी सेल में कोई नंबर नहीं है और काउंट का काम है नंबर्स को काउंट करना कि किस सेल में नंबर पड़ा हुआ है। तो अगर हम काउंट की जगह पे काउंटा के फंक्शन को यूज करेंगे, काउंटा का फंक्शन आपको बताएगा कि ऐसे कौन से सेल हैं जिसके बीच में डेटा पड़ा हुआ है और जो एम्प्टी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन 11 सेल्स की इस रेंज में से 9 सेल्स ऐसे हैं जिसके बीच में अल्फाबेटिकल डेटा पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे हमारे लिए रेलिवेंट फंक्शन कौन सा हो गया? हमारे लिए रेलिवेंट फंक्शन हो जाएगा काउंटा का। तो फॉर्मूला मैं यहीं पे रख रहा हूँ। ये शीट आपको हमारी वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं दोबारा से शीट को डाउनलोड करके कैसे ये फॉर्मूलाज अप्लाई किए गए हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे इंडेक्सिंग के ऊपर। तो बेसिकली हमको यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना होगा काउंटा का। काउंटा का फंक्शन मैं यहाँ पे लगाते हुए और रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हुए, और मैं इसको दे दूंगा कि ये हमें काउंट करके बताएगा कि इस पूरी रेंज में कितने सेल्स ऐसे हैं जो एम्प्टी नहीं है। तो 9 सेल्स इसने दिखा दिए। तो इसके बाद हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, तो ये सेम जो काउंटा का फॉर्मूला है, ये काउंटा का फॉर्मूला इस सारे सेल्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो पहले सेल में हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। इसी काउंटा के फॉर्मूला के अंदर क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा प्ले करना पड़ेगा। किसके साथ प्ले करना पड़ेगा दोस्तों? प्ले करना पड़ेगा हमें एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस के साथ। सो इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो रेंज को फिक्स कर देते हैं कि हमें रेंज कहाँ से कहाँ तक की चाहिए। यहाँ पे हम G4 से G4 की ही रेंज लेंगे। तो बेसिकली G4 एक सेल है जिसको हमने इसमें फिक्स कर लिया है। और अगर हम अब एंटर करते हैं तो ये हमें वैल्यू ला के दे रहा है 1। और अब हम जब इसको नीचे की तरफ दोबारा से ड्रैग करेंगे तो ये हमारे सामने एक रिजल्ट लेके आया है। अब हमें थोड़ा सा दोबारा से प्ले करना पड़ेगा। इसी फंक्शन में जाके हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट सेल की, इस रेंज का जो फर्स्ट सेल है उसको हम फिक्स कर देंगे सबसे पहले। तो इसको हमने फिक्स करने के लिए F4 प्रेस किया और ये रेंज हो गई फिक्स। अब दोबारा से मैं आपको इसको नीचे ड्रैग करके दिखा रहा हूँ कि अब ये हमारे लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहा है। तो अब जो इसने हमारे सामने रिजल्ट लेके आया है वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आया है कि ये हमारे ब्लैंक सेल को भी काउंट करके
यहाँ पे 1 ला के दे रहा है। बेसिकली ये ब्लैंक सेल को नहीं काउंट कर रहा है, ये काउंट कर रहा है पहले ही सेल को। जब आप इस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले ने G4 से G4 को ही सिलेक्ट किया हुआ है। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे G4 से G6 को लेके आ रहा है। तो ये 2 ऐसे सेल्स हैं हमारे जिसके बीच में डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इन 3 में से 2 सेल्स में डेटा पड़ा हुआ है। अब हमें थोड़ा सा इसमें और चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज कैसे होगा वो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जब एक से दूसरे सेल पे जाए तो यहाँ पे सीरियल नंबर 0 लेके आए। सेल नंबर 2 में ये सीरियल नंबर 0 लेके आए, क्योंकि यहाँ पे तो डेटा है नहीं ना हमारे पास। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ का फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला मैं आपको यहीं अप्लाई करके बता रहा हूँ। फॉर्मूला बार में आके काउंटा से पहले हम इफ का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इफ आर सेल, सेल कौन सा है हमारा, इफ सेल G4 इज इक्वल टू एम्प्टी। एम्प्टी दिखाने के लिए हमें ये डबल कोलन का यूज करना है विदाउट एनी स्पेस। इफ अर सेल G4 इज एम्प्टी देन रिजल्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, एम्प्टी। अदरवाइज रिजल्ट वुड बी काउंटा। काउंटा का फॉर्मूला जो रिजल्ट लेके आएगा वो रिजल्ट होना चाहिए। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो ये हमारे सामने रिजल्ट लेके आ रहा है 1। अब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे मैजिक, जो कि ऑटो इंडेक्सिंग में आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, ये सेम एज इट इज अप्लाई हो गया है। अब आप इसके बीच में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब आप इसके बीच में बनाना ऐड कीजिए। बनाना ऐड करते ही ये ऑटोमेटिकली इसकी इंडेक्सिंग को चेंज कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी ऐड कीजिए, कोई भी फ्रूट आप इसमें ऐड कर लो, ये इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। कुछ भी आप इसमें से डिलीट कर लीजिए, इंडेक्सिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, जिसका आप यूज़ करके अपने काम को बेहद आसान कर सकते हैं। अपने काफ़ी सारे मिनट्स जो आपके इंडेक्सिंग को बार बार मॉडिफाई करने में वेस्ट होते हैं उनको बचा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है इस शीट को यूज़ करने में, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने में, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी आपको हमारे नीचे लिंक पे मिल जाएगी। इसी ईमेल आईडी पे आप मेल कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं पूछिए। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपके डाउट्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी नई वीडियो में एक और नई एक्सेल ट्रिक के साथ। सीखते रहिए, हंसते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।